पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। 8 अरब मानव और अरबों प्रजातियां इस ग्रह पर रहती हैं, जो सचमुच हैरान कर देता है। आज तक कोई भी ग्रह हमें ऐसा नहीं मिला है जो हमारे यानी पृथ्वी की तरह जीवन को पनपने का अवसर दे। 6000 से ज्यादा ग्रह खोजने के बाद भी जीवन केवल पृथ्वी पर ही है। 12,742 किलोमीटर चौड़ा ये ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल रॉकी प्लैनेट है, और वहीं पर बृहस्पति यानी जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल गैसीय ग्रह है। सभी ग्रहों में इसका आकार बहुत विशाल है। इसमें 1300 पृथ्वी जैसे ग्रह है समा सकते हैं, जो सच में हैरान कर देता है। पर इतना विशाल होने के बाद भी ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं टिकता है। इसके आकार और मांस की तुलना अगर हम अपने सूर्य से करें तो ये उसके सामने कहीं भी नहीं टिक सकता है। 14 लाख किलोमीटर में फैला सूर्य एक विशाल तारा है। इसके अंदर 13 लाख से भी ज्यादा पृथ्वियां समा सकती हैं। और इतना ही नहीं, पूरे सौरमंडल जिसमें 8 ग्रह और कई चंद्रमा हैं और करोड़ों छोटे और बड़े एस्ट्रॉइड हैं, सभी इसके मास के सामने कुछ नहीं है। यानी पूरे सोलर सिस्टम का 99.98% मास सूर्य में ही समाहित है, जो सचमुच हैरान कर देता है। सूर्य के इतने भारी होने के कारण गैलेक्सी में सूर्य जहां जहां जाएगा या कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन उसे जहां जहां भेजेगी, वहीं हमारी पृथ्वी और पूरा सोलर सिस्टम ट्रैवल करेगा। कुल मायनों में हम सूर्य से अलग कभी नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मांड में सूर्य जैसे एक सेप्टिलियन तारे हैं, यानी एक के पीछे 24 जीरो लगा दो इतने तारे, और हर तारा अपने आप में बहुत ही विचित्र है। अगर हम अपनी आकाशगंगा की बात करें तो उसमें ही 500 अरब से ज्यादा तारे हमें मिलते हैं, और इन्हीं अरबों तारों में से हमारी गैलेक्सी का अब तक का सबसे विशाल तारा है स्टीफनसन 218, जो आकार में सूर्य से 2150 गुना विशाल है। यानी इसके 2.5 मीटर में 2000 से ज्यादा सूर्य समा सकते हैं। मानव पर अगर इसे समझा जाए तो जहां सूर्य एक फुटबॉल गेम जितना है, तो ये आकार में इस स्केल पर 0.5 किलोमीटर जितना विशाल होगा, यानी एक गांव जितना विशाल। इसी से आप इसके आकार को समझ सकते हैं। इससे भी विशाल तारे हमें ब्रह्मांड में अभी भी मिल सकते हैं, जो इसका भी घमंड तोड़ते। अगर हम ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में जाए तो सबसे पहले मिलने वाले क्वाजी स्टार स्टेशन 218 के भी होश उड़ा देंगे। स्टार सूर्य से 7100 गुना चौड़े हैं। यानी अगर सूर्य एक फुटबॉल का जितना कंप्रेस हो जाए तो तब भी इसी स्केल पर इसका आकार 1600 मीटर होगा, यानी 1.6 किलोमीटर में फैला होगा, और इसके अंदर अरबों सूर्य समा जाएंगे। और क्वाजी स्टार से अगर आप हैरान हो रहे हैं तो अभी रुकिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके ही कारण ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स पैदा होते हैं, जिनके आकार धीरे धीरे इतने विशाल हो जाते हैं कि सभी के होश उड़ा देते हैं। क्वाजी स्टार की कोर में एक ब्लैक होल होता है, और धीरे धीरे इसका मांस खाता रहता है, और फिर इनके खत्म होने के बाद ही यही ब्लैक होल बन जाते हैं। फिर दूसरे ब्लैक होल्स को अपनी ग्रेविटी में समाते रहते हैं और विशाल आकार कर लेते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन्हीं क्वाजी स्टार्स के कारण ही शुरुआती ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स का जन्म हुआ, और यहीं ब्लैक होल्स इतने विशाल होते गए कि अब ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में ये हमें दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसका मास यानी भार 40 लाख सूर्य जितना है। करीब 2 अरब 60 लाख किलोमीटर में फैला ये ब्लैक होल कई तारों को गैलेक्सीज के बाहर तक फेंकने की शक्ति रखता है। ये सूरज से हालांकि 18 गुना ही विशाल है, और किसी रेड हाइपर जायंट क्वाजी स्टार से बहुत छोटा है, पर अपने एक्सट्रीम मास के कारण ये लाखों सूरज इतना भारी है, इसीलिए ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की कैटेगरी में आता है। पर ये तो अभी शुरुआत भर है। इससे आगे आपको ऐसे ब्लैक होल मिलेंगे जिनके आकार को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सजिटेरियस स्टार के बाद आइए मैं ले चलता हूं आपको पृथ्वी से 18 बिलियन लाइट दूर टोन 618 ब्लैक होल की ओर, जिसे कुछ सालों पहले ब्रह्मांड का सबसे विशाल ब्लैक होल कहा जाता था। पर अब इसका भी बड़ा भाई ब्रह्मांड में खोजा जा चुका है, जिसे मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। टोन 618 वास्तव में